कम जवान दी मौत है। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के स्मॉग इशू को सीरियस न लेने पर जो कमेंट्स दिए हैं, क्या आपको इन पर कोई हैरानी है? रिपोर्ट के मुताबिक जज साहब ने चंद जिला के डिप्टी कमिश्नर साहबान और लाहौर के कमिश्नर साहब बहादुर बारे जो रिमार्क्स दिए वो किसी भी अफसर के लिए परेशान को न होने चाहिए। लेकिन क्या इन अफसरान को कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझसे पूछिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो दौर गया जब किसी अफसर के बारे में कोई खबर छपती थी तो वो कई दिन तक अपने बेजमेट या कोलीग से छुपता फिरता था कि इन्हें क्या वजाहतें देगा। कुछ बरस पहले तक मुझे याद है अगर कोई खबर अखबार में छपती तो किस हद तक खलबली मच जाती थी। अफसरान अपने मतहतों से जवाब तलबी करते थे, अखबारी रिपोर्टर से रब्ता करके मसनूई गुस्सा करके आखिर मिनट तरलों पर अपनी वजाहत छपवाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन एक चीज़ मैंने इन बरसों में नोट की है कि टीवी चैनल्स आने के बाद लोग धीरे धीरे करप्शन और नालायकी को रूटीन समझकर डील करते हैं। शुरू में जब टीवी पर खबर चलती थी तो कुछ दिन जलजला महसूस होता था, लेकिन यूं टीवी चैनल ज़्यादा होते गए। इसके साथ ही खबरों की तादाद बढ़ती गई, स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए। इन स्कैंडल्स की तादाद इतनी बढ़ गई कि फिर किसी को स्कैंडल ही नहीं लगा। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ से पहले अखबार में लगने वाली खबर पर असर होता था। वज़ीर डरते थे, हुकूमतें डरती थी, लेकिन मुशर्रफ ने नैब बनाकर सियासतदानों और अफसरान को एक नया मौका फ्राहम किया कि अगर 1 अरब रुपए की करप्शन में पकड़े गए तो चंद करोड़ रुपए देकर घर जाएं और कोशिश करें कि अगली दफ़ा पकड़े न जाएं। यूं पली बारगेन कल्चर ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस लूट मार को कानूनी शक्ल दी गई, लिहाजा जब किसी को सजा ही न मिली, ना इसकी जायदाद जब्त की गई, तो आवाम और मीडिया को यही मैसेज किया ये सब कुछ कानूनी और जायज़ था। यूं मुल्ज़मान क्लीन चिट लेकर बरी होते गए और माशरा धीरे धीरे इस हकीकत को तस्लीम करता गया कि करप्ट और करप्शन हमारे लिए ज़रूरी है। रईस कसर मुशर्रफ ने उस वक्त पूरी कर दी जब उन्होंने नैब के तमाम सियासतदान मुल्ज़मान को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। बाकी छोड़े आफ्ताब शेरपाव पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे, उन पर नैब का मुकदमा था। नैब को ब्रॉडशीट कंपनी ने न्यू जर्सी में इनका एक बैंक अकाउंट ढूंढ कर दिया था जिसमें उनके पाकिस्तान से लाए गए डॉलर्स रखे थे। ब्रॉडशीट कंपनी ने कई खत नैब को लिखे कि हमें लिख कर भेजें ताकि आफ्ताब शेरपाव का अकाउंट फ्रीज करके इसमें मौजूद लाखों डॉलर पाकिस्तान को वापस भिजवाएं। नैब ने नहीं भेजा। आफ्ताब शेरपाव वो पैसा वहाँ से निकाल कर ले गए। कुछ अरसा बाद शेरपाव के एक अजीज़ रिश्तेदार जो फेडरल सेक्रेटरी और जनरल मुशर्रफ के करीब थे, इन्हें डील दिलवा कर वापस लाए और न सिर्फ इन्हें MLA बनवाया बल्कि एक दिन नैब का मुल्ज़िम जिसके वारंट जारी थे और मफरूर था, वो इस मुल्क का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अब अंदाज़ा करें जिस वजारत दाखिला और FIA ने शेरपाव के वारंट जारी किए थे, अब शेरपाव उन सब का बॉस बन चुका था। जिन्होंने हथकड़ी लगानी थी वो अब इन्हें सलूट कर रहे थे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी और MQM को NRO परवेज़ मुशर्रफ ने दिया, जिससे जरदारी की $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर केसेस ड्रॉप कर दिए गए और MQM की कराची में पकड़े गए हज़ारों मुल्ज़मान भी छूटे। बदनामी बेनज़ीर भुट्टो के गले पड़ी कि मुशर्रफ से NRO लिया, फ़ायदा जरदारी और MQM ने उठाया। ये सिर्फ 1-2 पार्टियों या लीडरों की बात नहीं, सब पार्टियों के साथ यही कुछ हुआ। सबको मुशर्रफ क्लीन चिट देते गए, ताहम जिन्होंने ये डील लेने से इनकार किया वो यूसुफ रज़ा गिलानी और जावेद हाशमी की तरह जेल में पड़े रहे और पार्टी से वफादारी निभाई। नवाज शरीफ खुद डील करके जिद्दा निकल गए, लेकिन अपने साथियों का कभी न सोचा जिन्हें पीछे छोड़ गए थे, उल्टा उन पर नाराज़ रहे कि वो मुशर्रफ से मिल गए थे। खुद मुशर्रफ के साथ डील कर ली, लेकिन दूसरों पर इतराज़ था कि वे क्यों मुशर्रफ के साथ मिल गए, जेल में पड़े रहते चले। जावेद हाशमी जो जेल में पड़ा रहा उसको क्या इनाम दिया? हाशमी साहब को पार्टी के अंदर नौजवान रिश्तेदारों के हाथों जलील कराया ताकि पार्टी छोड़ जाएं। शायद नवाज शरीफ सामने न कर पाते हों कि उन्होंने मुशर्रफ से डील कर ली, लेकिन हाशमी डटा रहा।
माजरत के साथ खुद जावेद हाशमी साहब को भी जल्दी थी। मुशर्रफ की जेल बहादुरी और सब्र से काट गया, लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर 3 साल भी इंतज़ार न कर सके। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जावेद हाशमी बहुत जल्दी में थे और तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का गलत फैसला किया। मैंने उस वक्त भी लिखा था कि पहले तो नवाज शरीफ की पार्टी ना छोड़ते तो सियासत ही छोड़ देते। मुझे इस्लामाबाद क्लब में मिले तो उनके साथ उस्मान डार और मेरे दोस्त तौफीक भट्ट भी थे। जावेद हाशमी मेरा कॉलम पढ़ चुके थे। कहने लगे, नवाज शरीफ ने मुझे मनाने के लिए कलसूम नवाज को भेजा था। उनके साथ 7 रफ़ीक थे। नवाज शरीफ खुद आना चाहिए था, फिर मैं मानता। मैंने कहा, सर जी, जिसने अपने बच्चों की माँ को भेज दिया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। कलसूम नवाज का आना नवाज शरीफ के आने से बड़ी बात थी, लेकिन जावेद हाशमी का अपना अंदाज और स्टाइल है। फिर जब वो दोबारा नवाज लीग में गए तो देर हो चुकी थी। बात कहाँ से चली और कहाँ निकल गई। अब सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट, इन्हें किसी खबर या अदालत की रिमार्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त सब शहरों के बल्दियाती अदारे DMG अफसरान के पास हैं। आप किसी शहर में चले जाएं, वहाँ गंदगी की हालत देख लें। इन सब अफसरान ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं, दफ्तरी मुलाजम घर पर रख लिए। मैं अक्सर पिंडी शहर जाता हूँ, वहाँ हर तरफ फैली गंदगी देखकर अंदाज़ा होता है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी और अफसरान ने कैसे काम करना छोड़ दिया है। वो अब लूट मार और नालायकी को अपना हक समझने लग गए हैं। उनके नज़दीक सर्विस का मतलब आम लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करना नहीं, बल्कि अपनी हालत-ए-ज़ार बदलना है। इसलिए अब आप देखें कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने बैरून मुल्क शहरियत ले रखी है, कमाते यहाँ हैं, खर्च बैर करते हैं, बच्चे तक सेटल कर दिए हैं। अगरचे सब अफसरान ऐसे नहीं, अच्छे भी हैं, लेकिन इन अच्छे लोगों का काम बाकी ब्यूरोक्रेट्स की नालायकियों पर छुप गया है। समूह के मामले पर जिस नालायकी का मुजाहरा किया है, इस पर आप हैरान होते हैं तो हूँ मैं नहीं, कोई एक आध डिप्टी कमिश्नर या दूसरे अफसरान ड्यूटी को ईमान का हिस्सा समझते हों या तनख्वाह हलाल करते हों। इनकी तरजीह अच्छी जगह ट्रांसफ़र और प्रमोशन है। अवामी खिदमत इनके दिमाग में अगर कभी थी भी तो कब की गायब हो चुकी। हो सकता है मेरी बातों में कुछ तासुब झलक रहा हो, लेकिन क्या करें। पिछले दिनों एक बड़े ब्यूरोक्रेट जो ग्रेड 22 से रिटायर हुए, मुझे कहने लगे, वो जो कभी क्लास थी, जो काम करती थी, जो क्लास के अफसरान थे, जो इनका कलीबर था, वो कब का ख़त्म हो चुका। अब कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। अगर ये अफसरान काम करते तो बरसों से समूह हर साल खतरनाक ना हो रही होती और अदालत में उन अफसरान को घर भेजने की बातें ना हो रही होती। लगता है इन सरकारी बाबूज ने हमारी तरक्की की मिसाल सुन रखी है। काम जवान दी मौत है।